समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ धाम को बौद्ध धर्म स्थल बताने संबंधी मीडिया पर चल रहे बयान से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने श्री बद्रीनाथ धाम को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को विपक्षी गठबंधन की सनातनी संस्कृति के प्रति दुर्भावना बताया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्थानीय कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कभी तो देवभूमि के गौरव और सनातनी संस्कृति के अपमान के विरोध का साहस भी करो। उन्होंने कहा, सनातन धार्मिक स्थलों को विवादित बताने वाले इस बयान के बाद भी किसी बड़े विपक्षी नेता ने उनके इस बयान की आलोचना नहीं की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और मनीष खंडूड़ी के बयान के बाद उत्तराखंड में सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी लगातार करण महारा, मनीष खंडूड़ी से प्रदेश की जनता से माफी मांगने की मांग कर रही है, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी को जवाब दिया। वहीं दूसरी ओर धर्मपुर से विधायक विनोद कमोली ने करण मेहरा और मनीष खंडूड़ी से माफी मांगने को कहा कि ये दाग उनके जीवन से ताउम्र धुलने वाला नहीं है। इसी के साथ उन्होंने बीसी खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी से कहा कि वो तो पूर्व सीएम और एक सेना अधिकारी के परिवार से आते हैं, ऐसे में उनका बयान शर्मनाक है। मैं स्वागत करता हूं उनका कि वो मेरा और मनीष खंडूड़ी का हर चौराहे पर पुतला फूकें। कम से कम अंकिता मर्डर केस पर अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई में वीआईपी का पुतला फूकने की आपको हिम्मत नहीं आई। इन 4 बहनों का जो SC ST की हैं, इनके रेप में आपको पुतला फूकने की हिम्मत नहीं आई, लेकिन करण मेहरा और खंडूड़ी जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे उनका पुतला फूकने की आपको हिम्मत आई है। मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं, और ईश्वर करे, माँ भगवती करे, आपको ऐसी ही बुद्धि मिलते रहे ताकि लोगों के बीच में आप एक्सपोज होते रहें। देखिए, कांग्रेस के अंदरूनी कलह के बारे में पूरे उत्तराखंड को मालूम है, और आज एक कांग्रेस नहीं चल रही है। हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग कांग्रेस लेकर चल रहा है, और उनका जो आपसी संघर्ष है, आज उनकी जो दुर्गत हुई है, ये कहीं न कहीं मुद्दों के प्रति स्पष्ट न होना, आपसी संघर्ष, ये बड़ा कारण रहा है। तो आज आप देख रहे हैं जिस तरह उन्होंने जो बयानबाजी की है, हो सकता है उनके लोगों ने वो वीडियो को आगे बढ़ाया हो, वायरल किया हो, लेकिन बोलना तो उन्होंने ही है ना। तो उनको ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए था क्या, एक अध्यक्ष होने के नाते। और उसके बाद उसको जस्टिफाई जो है मनीष खंडूड़ी कर रहे हैं। मनीष खंडूड़ी मात्र कोई उनके लोकसभा के प्रत्याशी रहे इतना नहीं है, जो उनका इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नेशनल बॉडी है उसके IT के कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो मैंने कल भी कहा है कि ये बयान सिर्फ करण मेहरा का है या मनीष खंडूड़ी का, इस दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। ये कांग्रेस का बयान है, क्योंकि एक अध्यक्ष बोल रहा है और एक राष्ट्रीय स्तर का नेता बोल रहा है। तो क्या कांग्रेस को उत्तराखंड के संदर्भ में ऐसे बयान देने चाहिए? ये तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दूसरों को दोष देने से बेहतर है खुद को सही करने का काम करें। हरिद्वार लोकसभा JCP पार्टी से चुनाव लड़ने को तैयार भावना पांडे के आधार कार्ड आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर उनका एड्रेस दिल्ली का लिखा हुआ है। वहीं उनके बैनरों पर उत्तराखंड की बेटी होने का दावा किया जा रहा है, जिस पर भावना पांडे ने साफ तौर पर कहा है कि वो उत्तराखंड की ही बेटी हैं और नैनीताल जिले के हल्द्वानी में उनका जन्म हुआ। कुछ वर्षों पहले वो भले ही दिल्ली में किसी कारोबार के लिए चली गई थी, पर वो हमेशा उत्तराखंड के लोगों के साथ रही हैं और मूल रूप से कुमाऊनी पहाड़ी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये उन लोगों की साजिश है जिन्हें उनसे 2024 के चुनाव में खतरा है, इसीलिए कुछ लोग उनके लिए साजिश रचने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के 40 लाख लोगों का पलायन हुआ है। आज उनके आधार कार्ड सब दिल्ली के ही हैं, दिल्ली बम्बई जो जहाँ रहता है। मैं 90 में चली गई थी दिल्ली, और उसके बाद 94 में राज्य आंदोलन में जुड़ी, और मेरा आधार कार्ड तो वहीं का बनेगा जहाँ रहेगा। और मैं 2018 में वापस आई हूँ, रिवर्स पलायन हुआ है, और मेरा वोटर ID उत्तराखंड देहरादून से है। मैं पैदा नैनीताल में हुई भाई, मैं कुमाऊनी हूँ, पहाड़ी हूँ, मैं पहाड़ की रहने वाली हूँ। और कल लोग कहेंगे कि मेरा UP 65 गाड़ी का नंबर है, मैं तो UP की बेटी हूँ। अरे भाई, मैं तो हिंदुस्तान की बेटी हूँ। ये तो सवाल कहाँ से आ गया? ये तो विरोधियों के पसीने निकल रहे हैं, छूट रहे हैं, क्योंकि मैं सांसद, भावी सांसद हूँ। लोक आवाज़ आज आम जनता कह रही है कि 200% की गारंटी दे रहा है। हर आदमी सड़क चलते, हर आदमी बोल रहा है कि मैं लोकसभा सांसद होने जा रही हूँ। क्यों नहीं होंगी जब मैं काम कर रही हूँ? और आधार कार्ड की जहाँ तक बात रही, मेरे मकान है, मैंने मकान खरीदा है देहरादून के अंदर, मेरी ज़मीनें हैं रामनगर में 2-2, 3-3। मैं पैदा हल्द्वानी नैनीताल में हुई हूँ। मेरे पिताजी बागेश्वर में पैदा हुए हैं, वहाँ शादी हुई है। मेरे दादा, हमारा तो छठा पलायन है आज। जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी 10 किलोमीटर आगे बसा गांव सिनाऊ तल्ला मल्ला के ऊड़ा मांडा में सड़क का पानी घरों में घुस रहा है। पीड़ित परिवार ने बताया कि ऊड़ा मांडा मोटर मार्ग पर PWD पोखरी की लापरवाही के कारण उनके मकान के ऊपर से पानी आ रहा है। कई बार लिखित शिकायत विभाग को दी गई है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण पूरा पानी उनके घरों में घुस रहा है, जिसके कारण गाँव के करीब 200 लोग खतरे की जद में हैं।
परेशान हूँ। मेरी मकान का जो है ये आगे का चौक जो है टूट गया है सारा, और ये कमरा भी खतरे में है, जिसमें कि हम लोग जो है 2 बुढ़े घर में रहते हैं और अंदर हमारे कमरों में पानी आ रहा है। अन्य लोग भी रहते हैं यहाँ पे फिलहाल हम 2 बुढ़े रहते हैं, और ना ही तो मुझसे इधर उधर भागा जाता है, ना ही चला जाता है। मेरी दयनीय स्थिति है, और इधर उधर से यहाँ अंदर देख मौका कर लीजिए, यहाँ पानी आ रहा है। शासन प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है, केवल हम लोगों को वोट के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है। वोट दे दो, राज करो, और बाकी जो है इसके बाद जो है कोई रेख देख नहीं होती। मेरे जो है गौशाला जो है टूट गई है, और गाय बैल सब जो है बाहर बांध रखे हैं, और मेरे जो है निवेदन सरकार से निवेदन है कि मेरे को जो है थोड़ा मुआवजा मिल जाए और गौशाला बना दूँ। मेरे यहाँ सर यहाँ ऊपर PWD का पानी जो है मेरे मकानों के अंदर घुस गया है। मेरे ऊपर से जो है सर 2-3 परिवार रहते हैं सर, और वो 2-3 परिवार जो है मेरे मकान के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है सर, और आगे जो है बगल में एक नाला भी आ रहा है, जिसके कारण हम जो है रात को जब बारिश आ रही ना इधर जा पा रहे ना उधर जा पा रहे हैं सर। हमारी तो रात को समस्या खड़ी हो रखी साहब। हमने कई दफ़े साहब प्रशासन को कह दिया है, प्रशासन भी अभी हमने ये कागज़ रखे हैं साहब, रिपोर्ट करते करते मैं परसों भी गया था, पर आज तक अभी तक जो है कोई प्रशासन यहाँ पे नहीं आया है। और हमारा जो है जान माल का खतरा है सर। रात को मेरी जो है गौशाला के लिए भी खतरा है, मैंने गाय हटा दी सर वहाँ से नहीं। और हम यहाँ पे 4 परिवार 5 परिवार रहते हैं, जिनके लिए हम अभी तक जो है प्रशासन या तहसील वाले यहाँ पे नहीं आए। नैनीताल जिले में लगातार हो रही बरसात को देखते हुए वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। यहाँ तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी ने विभाग की सभी रेंजों में अवैध लकड़ी खनन और वन्य जीवों के शिकार को रोकने के लिए स्पेशल वन सुरक्षा दल का गठन किया है, जो 3 शिफ्टों में काम कर रही है। इसके साथ ही विभाग की सभी रेंजों के जंगलों में कर्मचारियों की गश्त को बढ़ा दिया गया है, ताकि वन तस्करों को पकड़ा जा सके। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु सारी रेंजों में नियमित रूप से गश्त चालू है, और वन क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वो टीमें बनाकर हर सेक्शन वाइज गश्त करें, और कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि अगर कहीं दिखाई देती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करें, उच्च स्तर को सूचित करें और मास्टर कंट्रोल रूम को सूचित करें। हाँ, टीम एक मॉर्निंग के टाइम पे एक टीम भी गश्त कर रही है, एक दिन में भी कर रही है और एक इवनिंग को भी कर रही है। और जहाँ भी ऐसी संदिग्ध जो चिन्हित एरिया हैं, जहाँ मानव वन्यजीव संघर्ष की ज़्यादा संभावना है, या वाइल्ड लाइफ का ज़्यादा है, या अवैध पातन ज़्यादा है, उन क्षेत्रों में विशेष रूप से निगाह रखी जा रही है। तस्कर का यही है कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन विभाग तत्पर है, अतः कोई भी ऐसे कार्य न करें जिससे कि वन और वन्य जीव की सुरक्षा में कोई बाधा उत्पन्न हो। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में रोडवेज बस का स्टीयरिंग फेल होने से बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस बीच बड़ा हादसा टल गया। 18 जिंदगियां बाल बाल बच गईं। वाहन सवारों की चीख पुकार मच गई। बाद में बस की मरम्मत कर यात्रियों को गंतव्य तक भेजा गया। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ डिपो की रोडवेज बस दिल्ली से पिथौरागढ़ जा रही थी। सुबह पुनवा नौला और आरतोला के बीच मिरतौला के पास अचानक बस की स्टीयरिंग रॉड में तकनीकी खराबी आ गई। इस दौरान बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गार्डर में जा टकराई। इस बीच गार्डर में टकराकर वो खाई में गिरने से बच गई।